मन और वाणी को पवित्र करेंगे सभी भक्त। अरे मत करे गर्व गुमाना, अरे मत करे गर्व गुमाना, और जिंदगी थोड़ी सी भैया मत करे गर्व गुमाना, जिंदगी थोड़ी ध्यान दियो महाराज। अगर नियत तेरी साफ है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है। एकपति महाराज, नियत तेरी साफ है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, जैसे कर्म करे मन मेरे तैसे वेल बदेंगे तेरे। इसलिए मानव तन पाकर के अगर हम और आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान का गुणानुवाद करें। आपने देखा होगा अपना पेट भर लेना, आराम कर लेना, एक ही जगह पर पड़े रहना, ये काम तो पशु पक्षी और जानवर भी कर रहे हैं। क्यों महाराज? ये काम जानवर और पशु पक्षी भी कर रहे हैं, और इतना ही काम आप भी करते रहे, पेट भर लिया और पड़े हो एक ही जगह पे, तो हमें तुम में और जानवरों में फिर अंतर क्या रहा? भगवान ने हमें तुम्हें ये बड़े सुंदर हाथ दिए हैं, ये दिए हैं कि इन हाथों से दान करो, लोगों का भला करो, परस्वार्थ करो। बड़े सुंदर कान दिए हैं, इनसे प्रभु चर्चा सुनो, भजन कीर्तन श्रवण करो। बड़ी सुंदर जीव दी है, इससे भगवान का भजन करो। बड़ी सुंदर आंखें दी हैं, इनसे बढ़िया बढ़िया चित्र देखो, और ये बड़े सुंदर पैर दिए हैं, इनसे तीर्थ यात्रा करो। मगर संसार में लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कोई नहीं कर रहा है। अरे मत करे गर्व गुमाना, जिंदगी थोड़ी भैया मत करे गर्व गुमाना, जिंदगी थोड़ी भैया पतो नाई पलवर को, भैया पतो नाई पलवर को, अरे रम गए बड़े बड़े ज्ञानी, अरे रम गए बड़े बड़े
घर में बढ़ जाए दाम। रवि जो जल बढ़ जाए नाव में और घर में बढ़ जाए दाम, दोनों हाथ धो लीजिए जय सज्जन को। आप अगर नाव में आप बैठ रहे हो और नाव में अगर जल बढ़ रहा है तो दो हाथ से फैल करो, नहीं तो संग डूब लेगी। और अगर घर में पैसा भगवान दे रहा है तो दोनों हाथ अंते बाए उलीचो। कहाँ पे? धर्म कार्य में। परीक्षित महाराज शराब के ठेका पे ना है। हाँ, इस पैसे को जैसे आप आज लगा रहे हो धर्म कार्य में, इस पैसे को धर्म कार्य में लगाओ, पैसे का सदुपयोग करो। क्यों? पैसा एक लक्ष्मी का रूप है, पैसा लक्ष्मी का रूप है। अगर आप इसे पैस्यालों पे ले जाओगे, शराब के ठेका पर ले जाओगे, मीट और मांस की दुकान पर ले जाओगे तो ज्यादा दिन आपके पास ये लक्ष्मी टिकेगी नहीं। जो जल बढ़ जाए नाव में और घर में बढ़ जाए दाम, दोनों हाथ धो लीजिए जय सज्जन को काम। मगर आजकल कुछ लोग ऐसे, एक कहता है कंजूस, एक बदी महाराज, परीक्षित महाराज, एक कहता है कंजूस और एक कहता है मक्खी चूस हैं। परमात्मा खूब दे रहा है, खूब बहुत दे रहा है, दिन रात बढ़ा रहा है, मगर उनकी जेब में तो बूटी दुहन्नी धर्म के काम अकेले ना नहीं करे। आप कंजूस और मक्खी चूस में अंतर बता दूं मैं। कंजूस कहते हैं बातें, दूध में गिर जाए मखरिया और मखरिया निकालो और फेंक दे। महाराज जी, दूध में से मखरिया निकालो और फेंक दे और दूध पी ले, वो तो है को कंजूस। और दूध में गिर गई मखरिया, बाप पे चिपक गई जा रही, और भाई साहब ने क्या करो, वो मखरिया उठाई और मखरिया चूसी और फेंक दी, तो जारी में चिपट के ना चली जाए हैं। तो बात कहते हैं मक्खी चूस। तो कंजूस बनो, अगर भगवान तुम्हें आगे बढ़ा रहा है तो कंजूस बनो, मगर मक्खी चूस मत बनो। रावण और शिशुपाल कंस को, पतो न चल रहो इनके वंश को, भैया मिट गए नाम निशाना, जिंदगी थोड़ी परमात्मा के यहाँ आप जितना धन दे दोगे, जितना परमात्मा के दरबार में दान कर दोगे, उससे दूना करके तुम्हें मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। आज सुबह नाम नहीं बताऊंगा मैं, हम कमरे पर थे तो एक अंकल जी आए थे, उन्होंने गुप्त दान किया था, करीब लगभग 10,000 रुपये भंडारे में दान किए हैं, गुप्त दान किया है। तो परमात्मा के नाम पर जो जितना दे देता है उससे दूना करके ले लेता है भगवान से। परमात्मा के दरबार में झिझक मत करो दान करने में। पैसा व्यर्थ जो उड़ा रहे हो उसमें शर्म करो, शर्म करनी है तो जो पैसा व्यर्थ उड़ा रहे हो उसमें शर्म करो। मगर जहाँ कहीं भी भगवान की चर्चाएं हो रही हैं या कोई गरीब भूख से तड़प रहा है, अगर किसी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, तो ऐसे लोगों की मदद करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे मत करे भगवान जिंदगी थोड़ी सी, भैया मत करे
काओ दिन पति मना जब जावेंगे ये तो काया है विदेशी। शांति बनाए रखें, बातचीत न करें और